कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की जा रही छापेमारी की कार्रवाई को स्टंट बताया है। डोटासरा ने बिना मुख्यमंत्री का नाम लिए कटाक्ष किया, कहा कि सरकार में बैठे हर व्यक्ति का काम है कि वो कुछ गलत हो, वहां हो रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा दिखावे के लिए स्टंटबाजी कर रहे हैं। वो तो पर्ची बदलना चाहते हैं बड़े वाली। अब वो जब तक पर्ची नहीं बदलेगी वो यही करेंगे, या तो इनमें हिम्मत है तो उनकी पर्ची बदल दो, और नहीं तो ये पर्ची नहीं बदलेगा तब तक तो यही काम करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप चेकिंग कर रहे हो लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? आपने एसआई भर्ती का मुद्दा 9 महीने तक वो विधानसभा में नहीं गए, केवल उस मुद्दे को लेके। आज सरकार ने कह दिया हम तो एसआई भर्ती निरस्त नहीं कर रहे हैं। तो हमारे समय में बदनाम करके कांग्रेस को हरा करके और आप सत्ता में आए, केवल इन बेरोजगारों के सपनों को जो है वो एक तरीके से नई हवा दे करके, अब उसका क्या हुआ? उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। अब मंत्री जी को वो काम बंद हो गया तो ये दूसरा ले लिया। आप पकड़िए अपराधी को, ये आपका, लेकिन आप ये स्टंटबाजी क्यों कर रहे हैं? अगर कोई आदमी सरकार में बैठा है, उसका काम है गलत को रोकना। खैरथल तिजारा के बाद सीएम भजनलाल ने कोटपुतली के बांसुर पहुंचे और यहां कांग्रेस को पेपर लीक मामले पर जमकर घेरते हुए नजर आए। कहा कि कांग्रेस सरकार ने 19 में से 17 पेपर लीक किए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अपने जो बेटा होता है, बेटी होता है, उस पर निर्भर रहता है। उसको पूरी शिक्षा दिला करके वो उसे बढ़ाना चाहता है, अपना सहारा बनाना चाहता है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन आपने देखा कांग्रेस की सरकार ने 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया और हमारे युवाओं को निराश करने का काम किया। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आपने देखा है 1.5 साल में लगातार पेपर हो रहे हैं। क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? क्या बताइए। कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली शुक्रवार को डूंगरपुर के दौरे पर रहे। तीनों नेता बाइक और वाहन रैली के साथ वागड़ गांधी वाटिका पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में तीर कमान भेंट कर स्वागत किया गया। सम्मेलन जिले भर से हजारों की संख्या में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तीनों बड़े नेताओं ने संबोधित किया। वागड़ गांधी वाटिका में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना भी साधा गया, जिसमें पीसीसी चीफ ने बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार के कार्यों पर बीजेपी सरकार को डिबेट की खुली चुनौती तक दे दी। सम्मेलन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डूंगरपुर जिले में कांग्रेस को मजबूत करने का पाठ भी पढ़ाया गया। तो कह रहे 5 साल की 1.5 साल से कर लो। मैं कह रहा हूं जितनी बार बीजेपी रह गई ना, वसुंधरा जी 2 बार रह गई, तीसरी बार 1.5 साल से भजनलाल है। 11.5 साल के काम एक तरफ और हमारे पिछले कांग्रेस शासन में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार के काम एक तरफ। अगर मुख्यमंत्री जी जरूरत पड़े जहां मर्जी आए वहां भाषण कर लीजिए, वहां चर्चा कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए। आपका 11.5 साल का राजस्थान में भाजपा का शासन और कांग्रेस का अकेली 5 साल का शासन। और दूसरी तरफ दूसरी बात और कहना चाहता हूं, ये 11 साल मोदी जी को हो गए केंद्र में, और इसका 11 साल का शासन और हमारे सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का 10 साल का शासन। अगर 10 गुना ज्यादा अच्छा काम हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार और कांग्रेस सरकार का नहीं हो तो बात करना छोड़ देंगे। आप आकर के बहस तो करिए। कांग्रेस से जाएगा तो बीजेपी वालों मत सोचो आपका टाइम खत्म हो गया। अब टाइम आएगा कांग्रेस का और देश की जनता का राजा। दोनों ही बड़े कांग्रेस का झंडा उठाकर चलो। वो आपके साथ नहीं चलेगा, वो आपके लीडरशिप बैठ किया, प्रधान जी आप भी उसमें ही आते हैं। जो नहीं आएगा वो कांग्रेस में नहीं रहेगा, जो जहां स्टेज का बैठेगा वो किस प्रकार के लोग आज सत्ता के अंदर बैठकर जनता की सेवा करने की बजाय खुद का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। वो लोग जो कहते हैं
पैसा आप लोगों के लिए नहीं खर्च किया। इस इलाके के लिए सबसे पहले जब मनरेगा शुरू हुई थी 2006 के अंदर, सबसे पहले डूंगरपुर का उसके अंदर। और अब बात सूबे की मुख्य क्या करते हैं। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को कैथल तिजारा विधानसभा क्षेत्र के असलीमपुर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित जन सेवा शिविर का निरीक्षण किया और जनसभा को संबोधित किया। कहा मुख्यमंत्री ने कि राजस्थान में विकास की सबसे बड़ी जरूरत पानी और बिजली है। हमारी सरकार ने आरसीबी योजना, यमुना समझौता, देवास स्कीम, इंदिरा गांधी नहर सहित कई बड़ी योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश में 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने और राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस ने कितने पेपर लीक करने का काम किया। हमारे उस किसान के साथ भी उन्होंने धोखा दिया और उस युवा के साथ भी धोखा दिया। पिता पुत्र दोनों के साथ धोखा देने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने उद्योग के लिए और हमारे युवाओं के रोजगार के लिए राइजिंग राजस्थान किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक हमारे जमीन पर 4.25 लाख करोड़ के काम जमीन पर आ गए हैं। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। हम उस गरीब के आंसू पहुंचना चाहते हैं जिसको आवश्यकता है। हम गांव के उस व्यक्ति को उस मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। लेकिन इस कांग्रेस ने जिस तरह से किया है आपके सामने है। जब मैं इनसे कहता हूं तो इनको दर्द होता है और दर्द भी बड़ा गहरा होता है। अभी आज कह रहे थे मेरे से, आज मेरे कह रहे बाकी बातें तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे पास कुछ काम है। जब मैं 1.5 साल बनाम 5 साल कहता हूं तो कांग्रेस के लोगों को दर्द होता है और मैं कहता हूं होना भी चाहिए। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप होटलों में बंद रहे। मेरे से कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री तो ना वर्षा देखता है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ये तो जाता ही रहता है। अरे भाई हम किसान हैं, ना हमें गर्मी लगती है, ना हमें वर्षा से दिक्कत है और ना हमें सर्दी से दिक्कत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वर्षा गर्मी सर्दी देखते हैं क्या किसान भाइयों? तो जब खेत में काम करने जाते हैं तो देखते हैं क्या? अरे ये तो वो लोग हैं जो धरती माँ का सीना चीर करके और अपने पसीने से फसल उगाते हैं। उन लोगों को गर्मी और सर्दी का कोई मतलब। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी दहशत में आ जाए। इसी बीच एक दुपहिया वाहन बहता दिखाई दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, पानी का वेग लोगों को भी अपनी तरफ खींचने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद आगे जाकर दुपहिया वाहन को निकाला गया। दुकानदारों का काफी सामान भी पानी में बह गया। कुछ ही घंटों की बारिश में अजमेर शहर पानी पानी हो गया, जिससे लोगों की जान मुश्किल में पड़ती दिखी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये भी अजमेर शहर की हैं। सड़क पर दरिया बह रहा है, जिसने लोगों का रास्ता रोक लिया। कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सड़क की दोनों तरफ भीड़ दिखाई दी। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगे। बड़ी मशक्कत और जान जोखिम में डालने के बाद लोग पानी के बहाव को पार कर पाए। अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश से वहां के कई इलाके डूब गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गुजरात के बनासकांठा में आसमान से आफत बरस रही है। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां बंद हो गईं। लोग बस को धक्का मारते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग ने जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बारिश होने से हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। गुजरात के जामनगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से यहाँ खोडियार माता का मंदिर डूब गया। इतना पानी भर गया कि मंदिर का केवल ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है।
जामनगर में रंगमती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में उस वक्त कोहराम मच गया जब 2 मंजिला मकान अचानक भर-भराकर गिर पड़ा। मकान की नींव तक नहीं बची और उसके अंदर रखा सामान भी मकान के साथ खाई में गिर गया। मंदिर के सिराज इलाके में हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक उसी परिवार का एक पुराना मकान रविवार के दिन ठीक इसी तरह जमींदोज हो गया था। हालांकि गनीमत रही कि हादसे से पहले ही परिवार ने घर खाली कर दिया था।